हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज हम एसएससी, यूपी, एसआई, यूपीपी, कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के लिए हम टॉप 50 क्वेश्चंस ला रहे हैं। और दूसरी चीज है, मैं इस बार वन लाइनर क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यू बेस नहीं। ठीक, 50 क्वेश्चन है आपके, कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चन कवर अप होंगे। और ये सारे क्वेश्चन ईजी हैं और साथ साथ कई बार पेपर में पूछे गए हैं, और इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है लोग करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्थिव चीवर 50 प्रश्न, 50 प्रश्न, दमदार प्रश्न, एसएससी, आरआरबी, यूपीएसआई 2025 के लिए संपूर्ण जीके जीएस। करेक्ट। तो शुरू करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। गिफ्ट ऑफ द नाइल किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल? तो मिस्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द नाइल। नील नदी का आविष्कार या नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो इजिप्ट, मिस्र को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? अरेबियन सी की रानी किसे कहा जाता? तो कोचीन को कहा जाता। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, कोचीन। राइट। आगे, सूर्योदय का देश कौन है? विच इज लैंड ऑफ द राइजिंग सन? तो किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान को राइजिंग ऑफ द सन कहा जाता है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जहां सन सूर्योदय होता है। क्योंकि जापान पूर्व दिशा की ओर आता है वर्ल्ड मैप में, तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये कहा जाता है। भौगोलिक या भूगोलविदों ने कहा कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? तो पंजाब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब में 5 नदियों का समूह है। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। ठीक, 1 2 3 4 5, तो 5 नदियों के समूह को पंजाब कहा जाता है। इन 5 नदियों से ही इन्हें 5 नदियों को क्या कहा जाता है? पंचनद कहा जाता है। इन 5 नदियों के समूह को पंचनद के नाम से जानते हैं, और इन 5 नदियों के समूह को ही पंजाब राज्य का जो नामकरण हुआ, इन पंचनद नदियों से हुआ, 5 नदियों के समूह से हुआ है। ठीक, इसीलिए लैंड ऑफ 5 रिवर्स किस स्टेट को कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। ठीक, इसको अगर हम कहो तो आपको हम वैसे भी हम जनरली समझा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, ये इंडिया है। ठीक, ये सिंधु नदी निकलती, सिंधु नदी ये जा रही है, सिंधु की सहायक नदी झेलम, ये झेलम, चिनाव, झेलम चिनाव मिलती, रावी, व्यास, व्यास ही भारत में ही रहती, और सतलज, सतलज व्यास के पानी को लेके और जाके फिर चिनाव मिला देती। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये कैसा है? अब मैं आपको बता दूं, पंजाब जो राज्य है वो ये पूरा देश आजादी के पहले पंजाब राज्य था। ठीक, ये पंजाब था आजादी के पहले। जब बंटवारा हुआ तो ये वाला जो पंजाब है पाकिस्तान में चला गया, ये वाला हिंदुस्तान में रहा। तो 5 नदियां थी, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, व्यास तो भारत में रहती है, और सतलज। इन 5 नदियों के समूह से ही हमारा क्या बना है? पंजाब राज्य बना हुआ है। ठीक है, आगे चले। पोप का शहर कौन है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पोप? पोप का शहर कौन सा है? तो पोप का शहर आपका रोम है। कौन सा है? रोम शहर पोप का शहर कहलाता है। ठीक, अगला है, प्राचीन विश्व की राजधानी किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ एनिशियंट वर्ल्ड? तो रोम को कहा जाता है। रोम को ही प्राचीन विश्व की राजधानी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन अच्छे हैं, इजी है, अच्छे समझते चलो। रिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है, रिवीजन करते रहो। क्वेश्चन इसलिए मैं बहुत एक्स्ट्रा नहीं, मैं क्वेश्चन वही लाता हूं जो कई बार रिपीटेड है, चाहे जो परीक्षा हो। ठीक, गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? व्हाट इज द नोन ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया? तो मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो उनकी 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंबई थी,
दूसरी थी बंगाल, एक थी मद्रास। तीन प्रेसिडेंसियन की थी, ठीक है। इनकी तीन प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। तो बंबई को मेन गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया क्योंकि बंबई एकदम तटी है, टापू था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंटीलिजा का मोती किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द पर्ल ऑफ एंटीलिजा? तो क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द पर्ल ऑफ द ओरिएंट? तो सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है, ठीक। अच्छे क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछेंगे बेटा, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बाकायदा प्रॉपर नोट जरूर करते चलें, ठीक। बैंकर सिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज द बैंकर सिटी? तो फिलाडेल्फिया, अमेरिका का एक शहर है फिलाडेल्फिया, इसे बैंकर सिटी कहा जाता है। फिलाडेल्फिया को बैंकर सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, व्हाट इज द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम? तो कोरिया को कहा जाता है लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। किसको कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? व्हाट इज द गेटवे ऑफ द मेडिटेरियन सी? तो जिब्राल्टर। किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीनरी सिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ ग्रीनरी सिटी? तो स्कॉटलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम हिंदी में ब्लैक पेन से भी लिख दे रहे हैं, स्कॉटलैंड। कलर का कोई इश्यू होगा तो इसकी वजह से हम आपको ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं। ग्रीनरी सिटी किसे कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड को ग्रीनरी सिटी कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लिली का देश कौन है? विच इज द कंट्री ऑफ लिलीज? तो कनाडा। किसको कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है लिली का देश, ठीक। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कौन है? व्हाट इज द वेनिस ऑफ द वर्ल्ड? तो स्टॉकहोम। स्टॉकहोम को वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? व्हाट इज नोन एज द बैटल फील्ड ऑफ यूरोप? यूरोप का बैटल फील्ड किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सब हर एक चीज से मिक्सअप है क्वेश्चन, अभी कई तरह के आएंगे आपके सामने, ठीक। नेक्स्ट है, स्वर्णिम मीनारों का शहर कौन है? विच इज द सिटी ऑफ गोल्डन स्पायर्स? तो ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को स्वर्णिम मीनारों का शहर कहा जाता है। अच्छा पूछा जाएगा, स्वर्णिम मीनारों का शहर किसे कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड शहर है इंग्लैंड का, ठीक। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? व्हाट इज द आइलैंड ऑफ पर्ल्स? तो बहरीन। बहरीन जो है ये मध्य एशिया के आसपास वाला क्षेत्र है, तो बहरीन जो है इसे मोतियों का द्वीप कहते हैं, करेक्ट। आगे चले। भारत के मसालों का बगीचा कौन है? व्हाट इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया? तो केरला। भारत में केरल जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है। मसाले दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सब सर्वाधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन होता है, ठीक। तो मसालों का बगीचा केरला को कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, दक्षिण का ब्रिटेन कौन है? व्हाट इज द ब्रिटेन ऑफ द साउथ? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन है, ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे पाया जाता है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यही वही एक छोटा सा ऐसे देश, ये न्यूजीलैंड है, ठीक। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है, ठीक। ये मैप पूरा बनता है, सॉरी, न्यूजीलैंड, ये मैप है पूरा। ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है, ये भारत है, एशिया, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन
इरेज पूरा हो गया था। ठीक, तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है? संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है? व्हाट इज द ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड? तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को। ठीक, क्योंकि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, अच्छे मतलब सर्वाधिक मात्रा में होता है। वहां की मिट्टी ऐसी है कि वहां पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए संसार की रोटी उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 टापुओं का नगर कौन है? विच इज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स? तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। ठीक, पहले ये टापू था, जब ब्रिटिश यूरोपियंस आए, खासतौर से पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए, तो मुंबई जो था एक टापू था केवल, बस क्या वहां पे आते थे, जहाज उतरता था, शिप को उतरता था, वहां से माल लोड करना, लाना, ले जाना, और कुछ बहुत डेवलप नहीं था उस तरह का। ठीक है, मुंबई, ना कि महाराष्ट्र, मुंबई की बात हो रही ना, तो बाद में डेवलप किया गया, कौन? ब्रिटिशर्स ने किया। राइट, आगे थे, मंदिरों व घाटों का नगर कौन है? विच सिटी इज नोन द टेंपल एंड घाट्स? तो वाराणसी। दुनिया कहते सबसे पुराना शहर यही है, वाराणसी। ठीक, वाराणसी जो है मंदिर व घाटों का नगर कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन है? व्हाट इज द गार्डन ऑफ इंग्लैंड? तो कैंट। कैंट एक जगह है इंग्लैंड में, उसे इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। ठीक, महलों का शहर कौन है? विच इज द सिटी ऑफ द पैलेसेस? तो कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। भारत के कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो राजस्थान, अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का, अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक, अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। ठीक, बट ये कहां पे है? कंचनजंगा सबसे बड़ा है, लेकिन कंचनजंगा किसका हिस्सा है? ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक, हिमालय का, हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा आप टिक करेंगे। वैसे अगर पूछ लिया जाए तो ऐसे आपको K2 बताना है, गार्डविन आस्टीन। ठीक, और हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में कंचनजंगा है। ठीक, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर? तो गंगा रिवर का उद्गम है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री है, गंगोत्री। ठीक, गंगा नदी का उद्गम क्या है? गंगोत्री से गंगा नदी निकलती। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा। कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द ऑन द अर्थ? तो लूट डेजर्ट, ईरान। लूट डेजर्ट, ईरान जो है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। ठीक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? तो लेक सुपीरियर। सुपीरियर झील जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत में, विश्व में। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा लक्षद्वीप के पास पड़ता है, मिनिकॉय। ठीक, लक्षद्वीप वाले में ना, मीन्स अरब सागर में मिनिकॉय पड़ता, सबसे बड़ा द्वीप है भारत का ये। ठीक, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? वेयर इज द माउंट अन्नपूर्णा लोकेटेड? तो नेपाल। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। ठीक, आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन कई बार पेपर पूछे गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा आपका ओशियन है वर्ल्ड का। कौन सा? पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन। ठीक, आगे चलते। सिंधु नदी कहां से निकलती? फ्रॉम वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट? तो मानसरोवर झील, तिब्बत। ठीक, कहां से निकलती है?
वो में भी हमको लग रहा है कलर का इश्यू आएगा, इसलिए मैं साथ में लिख दे रहा हूं, जो हमें डाउट लगते हैं इसलिए मैं लिख देता हूं। मानसरोवर झील तिब्बत, ठीक। जी कहां से? मानसरोवर लेक तिब्बत। वो तिब्बत अधीन किसके हैं? चाइना के, ठीक। तो मानसरोवर लेक तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है। भारत का भूमध्य रेखा से सबसे नजदीकी राज्य कौन सा है? विच इंडियन स्टेट इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर? तो तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक। भूमध्य रेखा से और इक्वेटर तमिलनाडु के बीच दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा इक्वेटर, मतलब कि ये ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये हमारा भारत है, ये तमिलनाडु है, तो यहां से ये दूरी जो है 876 किलोमीटर है, ठीक। 876 किलोमीटर, करेक्ट। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। इसको भी लिख दे रहे हैं, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल तो जोग फॉल्स एंड कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल वाटरफॉल, दो है वाटरफॉल। कौन से? भारत का सबसे ऊंचा तो जोग और कुंचिकल दोनों बताए जा रहे हैं। तो इन दोनों को बताने के लिए हम थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। जोग जलप्रपात क्यों बड़ा माना जाता है या कुंचिकल माना जाता है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जोग जलप्रपात की जो कैरेक्टर है अलग है। जोग जलप्रपात जो जोग वाटरफॉल है वो क्या है? वो ऐसे अपना जल गिराती है, नीचे पर्वत है या पहाड़, यहां से ऐसे जल गिरता है चला जाता है, बहते बहते चला जाता है, ये जोग जलप्रपात का है, ठीक। उसी तरह अगर हम कहें कुंचिकल का क्या है मामला, तो कुंचिकल जलप्रपात जो है कुंचिकल वो क्या है? ऐसे कुंचिकल ऐसे गिरता है, पानी आता है ये और फिर ऐसे आता है, तो ये मतलब स्टेयर बाय स्टेयर, स्टेयर बाय स्टेयर। और इसका क्या है? इसका सीधा एकदम सीधा गिरता पन चला जाता है, गिरता चला जाता है, ठीक। तो जोग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुंचिकल का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। तो पेपर में जोग कुंचिकल में कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, करेक्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा डेजर्ट। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक। क्या है? सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है, ठीक। भारत में सूर्य सबसे पहले कहां उगता है? वेयर डज द सन राइज इन द फर्स्ट इन इंडिया? तो अरुणाचल प्रदेश। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ईस्टर्न स्टेट है, से पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है का ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए सबसे पहले सूर्य भारत के अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक। आगे आते हैं। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? विच रिवर इज नोन एज द शोर ऑफ बिहार? तो कोशी नदी। कौन सी नदी है? कोशी नदी। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक। कोसी नदी को, कोसी रिवर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी जो है अपना मार्ग बदलने में बहुत एक्सपर्ट है। मतलब ये नदी है, ये बहती हुई जा रही है, कहो इधर से होते हुए इधर से चली जाए या इधर से होते हुए इधर, ऐसे चलती है। इसलिए कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए विख्यात है दुनिया में, भारत में क्या दुनिया में भी, तो ये रास्ता बहुत बदलती है, इसलिए कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, इसे बिहार का शोक कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी इसमें है? गोदावरी। ये देखो लिखा है गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। गोदावरी नदी की लंबाई 1435
1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? वेयर डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? नर्मदा नदी का तो अमरकंटक। देखो एक ब्लैक रेड कलर में लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसको थोड़ा और अच्छा ब्लैक, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। ठीक, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, अमरकंटक से निकलती है। ठीक, आगे। और नर्मदा नदी कहां पे गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। अरब सागर में नर्मदा नदी का माउथ है, मुहाना जो है कहाँ है? तो नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? तो सिक्किम। सिक्किम का सबसे कम पॉपुलेशन है। ठीक, सिक्किम में। पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द अर्थ? तो भारत। कौन सा है? भारत। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की। अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती? वेयर इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? मार्शिन राम। मार्शिन राम कहां पे है? तो मार्शिन राम आपका मेघालय में है, गारो पहाड़ी के पास। गारो पहाड़ी। ठीक, और ये पहाड़ी कैसी है? कीप नुमा है। इसकी वजह से यहाँ पे जल जो है ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। मार्शिन राम मेघालय में पड़ता है, सबसे ज्यादा दुनिया में बारिश यहीं पे होती है, रेनफॉल। ठीक, सबसे अधिक वर्षा मार्शिन राम में। ठीक, अगला क्वेश्चन। 7 बहनों में से एक राज्य कौन सा है? नेम ऑफ द 7 सिस्टर ऑफ स्टेट? तो असम। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, असम दिया गया तो अब असम है। क्वेश्चन जो रहा होगा उसमें ये बताया गया ना, तो असम। अगला क्वेश्चन। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? तो अरावली। अरावली को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। इसकी लेंथ जो है, लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। लगभग 800 किलोमीटर है। कहा? गुजरात। गुजरात से दिल्ली। ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से लंबी, गुजरात से होते हुए लंबी, ये अरावली रेंज ऐसे है। दुनिया की सबसे पुरानी रेंज मानी जाती है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? व्हाट इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ? तो वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका। वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका, यहाँ सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक, तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो भी वन लाइनर, ना कि एमसीक्यू। मैंने वन लाइनर क्वेश्चन कराए हैं और कम टाइम में मैंने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए। 50 क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एग्जाम आपके जो नजदीक आ रहे हैं इस बेसिस पे हम एमसीक्यू, वन लाइनर, ए टू जेड सारी चीजें आपको हम अवेलेबल कराएंगे, हर चीज बताते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, अपनी कक्षा को बंद करते हैं। अगली क्लास होगी तो यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस में यूपी स्पेशल संबंधी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है उसकी वीडियो अगली वही हो हमारी। ठीक, हो सकता नहीं, होगी। यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश परीक्षा संबंधित यानी यूपी स्पेशल की क्लास जो है वो आएगी, यानी उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो आज हम यहाँ पे अपनी क्लास ऑफ करते हैं। ठीक, आगे हम लोग फिर बाद में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नए जोश जुनून के साथ। ठीक, और बेहतर रिजल्ट देना है हम लोगों को, जम के मेहनत करिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा, मजबूती आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।